हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज हम उसका सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एग्जैक्टली बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करता है, यानी कि बर्थ देता है, यानी कि जन्म देता है। दोस्तों, हमने रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किए थे। फिर हमने आपको लाइफ स्पैन के बारे में बताया था। लाइफ स्पैन क्या होती है दोस्तों? मैंने कहा था कि लाइफ स्पैन जो होता है बर्थ से लेके डेथ, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हमने लाइफ स्पैन कहा था। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने ये भी बताया था दोस्तों कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज से कोरिलेटेड नहीं होता, क्योंकि लाइफ स्पैन जो होता है क्रो और पैरट का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्रो और पैरट में लाइफ स्पैन में दोनों में ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। कौवे को देखो दोस्तों, उसकी 15 ईयर्स के आसपास होती है लाइफ स्पैन, और अगर हम पैरट की देखें तो 140 ईयर्स। इसका मतलब दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस होता है। हमने आपको एक एग्जांपल और दिया था इससे रिलेटेड। हमने आपको पीपल के पेड़ को और मैंगो के पेड़ के बारे में बताया था। दोस्तों, हमने कहा था पीपल का पेड़ जो होता है वो 2000 से लेकर 2500 साल तक जिंदा रहता है, यानी 2000 से लेकर 2500 वर्ष साल उसकी लाइफ स्पैन होती है। लेकिन हमने उसी में मैंगो के बताया था, मैंगो का ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के आसपास होता है। दोस्तों, लाइफ स्पैन के बाद हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, आपको बताया था रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। फिर हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है या फिर बाई पेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है या फिर बाई पेरेंटल होता है। हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है दोस्तों, यूनिपेरेंटल होता है। क्या इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है? यस, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। फिर हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने बता दिए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने आपको बताया था बाइनरी फ्यूजन भी उसमें एक टाइप है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोरुलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ऐसे बहुत सारे हमने टाइप्स बताए थे। वो सिर्फ हमने आपको क्लासिफिकेशन करके एक लेआउट, एक चार्ट के फॉर्म में बता दिया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। राइट दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जितने भी टाइप हमने आपको बताए हैं उस टाइप से उसी में से एक एक टाइप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान से यहाँ सुनिएगा दोस्तों, पढ़ेंगे तो हम डिटेल में एक एक को, लेकिन कुछ सेक्शन यहाँ पे जूलॉजी वाले हैं, कुछ बॉटनी वाले हैं। तो हम अभी बेसिकली बॉटनी सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम बॉटनी वाले सेक्शन में जो आएगा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो पार्ट जूलॉजी वाले सेक्शन का है उसको हम जूलॉजी वाले में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फिजन। फिजन पढ़ने जा रहे हैं। फिजन में पहला पार्ट होता है बाइनरी फिजन। तो दोस्तों ध्यान से समझिए फिजन क्या होता है। फिजन पहला इंपॉर्टेंट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिजन। फिजन का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। और अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली ब्रेक करना, टूट जाना। अगर कोई भी बॉडी का पैरेंट बॉडी दो पार्ट में टूट जा रही है तो उसको सिंपल फिजन कहेंगे। सो पैरेंट सेल यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पैरेंट सेल डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में, यानी पैरेंट सेल डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल में, उसको हम कहते हैं फिजन। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं अपने पॉइंट्स को, पैरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। जो पेरेंट सेल होगी दोस्तों वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है फिजन का। फिजन का मतलब होता है टूट जाना, डिवाइड कर जाना। और ये दोस्तों हमने आपको बताया था ये कहाँ होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अकर्स इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सो दोस्तों फिजन जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बेसिकली यही होता है फिजन का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, डॉटर में सेल हो, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिजन कहते हैं। और दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाना मल्टीपल फिजन कहलाता है। तो दोस्तों फिजन जो होते हैं उसके टाइप होते हैं। सो पहला फिजन अगर हम पढ़ने जाए दोस्तों तो पहला होता है बाइनरी फिजन। पहला होता है दोस्तों बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन। दोस्तों हमने कहा था फिजन का मतलब होता है पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है, हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, बाइनरी फिजन का मतलब हुआ, बाइनरी मीन्स टू, यानी जो पेरेंट सेल है वो किस में डिवाइड हो जाएगी, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। अगर पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, राइट। पेरेंट सेल जो होती है दोस्तों वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बाइनरी फिजन। आगे दोस्तों आगे अगर हम दोस्तों देखें उसमें, तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अभी हम डिटेल में जब आपका डायग्राम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। सो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें बाइनरी फिजन में अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर इसके अंदर होगा साइटोकाइनेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी जब मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जो पेरेंट बॉडी होती है दोस्तों, पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है और वो डॉटर सेल के थ्रू लिव करती है। कैसे लिव करती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जब हम डायग्राम बनाएंगे, आपको सिंपल बाइनरी फिजन समझाएंगे, तब उस डायग्राम में हम आपको समझा देंगे एग्जैक्टली पूरी की पूरी होल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह कैसे लिव करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट एज अ होल parent as a whole is the reproductive unit, दोस्तों जो पेरेंट सेल होती है दोस्तों, जो पेरेंट सेल होती है पूरी की पूरी पेरेंट सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करने का मतलब पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है एंड लिव्स थ्रू डॉटर सेल्स, ये एग्जैक्टली डॉटर सेल्स में कैसे लिव करती है हम आपको अभी समझाएंगे आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दोस्तों पॉइंट, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो बाइनरी फिजन शो करते हैं दोस्तों, ये इनको हम इमोर्टल कंसिडर करते हैं। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच शोज बाइनरी फिजन्स आर इमोर्टल, यानी ये जिंदा हमेशा रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम यहीं पे लिख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग बाइनरी फिजन आर कंसिडर एज ए इमोर्टल। सो ऑर्गेनिज्म undergoing binary fission are considered as इमोर्टल। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन शो करते हैं, स्पेशली बाइनरी फिजन, जितने भी ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन शो करते हैं वो इमोर्टल होते हैं, यानी कि अमर होते हैं, राइट। तो ये बाइनरी फिजन से रिलेटेड कुछ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया। ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है, राइट। अब दोस्तों हम यहाँ पे बाइनरी फिजन के बाद में, यहाँ पे बाइनरी फिजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे और बाइनरी फिजन कितने टाइप के होते हैं हम वो समझाते हैं आपको। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बाइनरी फिजन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो बाइनरी फिजन में हमने आपको बताया, बाइनरी फिजन जो होता है इसमें जो पेरेंट सेल होती है दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन में दोस्तों सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जो ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न में रहते हैं, समझ में नहीं आता दोस्तों, ये कि जो पूरी की पूरी पेरेंट बॉडी होती है वो पूरी की पूरी होल पेरेंट बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह बिहेव करती है और वो लिव करती है डॉटर सेल में। और लास्ट पॉइंट अभी हमने बताया, जितने भी बाइनरी फिजन
जितने भी बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, इमोर्टल होते हैं। तो दोस्तों अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे। तो हमारा बेसिस यहाँ पे होगा प्लेन ऑफ डिवीजन। बेसिस जो है दोस्तों वो है प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन जो होता है उसको हम सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन जो होता है उसको हम सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं दोस्तों, या फिर आप इसको इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन भी कह सकते हो, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। ध्यान से समझिए दोस्तों, जो सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है या फिर इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों अमीबा। इसका एग्जाम्पल जो है वो है अमीबा। स्टूडेंट्स, अमीबा में सिंपल बाइनरी फ्यूजन या फिर इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। एग्जैक्टली ये कैसे होता है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। आपको जैसे पता ही होगा जो अमीबा होता है दोस्तों वो इर्रेगुलर शेप का होता है। तो सपोज ये एक अमीबा है, अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है और ये इसका न्यूक्लियस है, राइट। अब एग्जैक्टली सबसे पहले होता क्या है दोस्तों इस अमीबा के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना ये अमीबा का डायग्राम हमने बनाया है। अब इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले इसके अंदर ग्रोथ होती है, सबसे पहले इसमें ग्रोथ होगी दोस्तों। जब इसके अंदर ग्रोथ होगी तो अमीबा ग्रो करेगा, यानी ये ग्रोथ हो जाएगी इसकी, ये ग्रो कर गया अमीबा और इसका न्यूक्लियस भी ग्रो कर जाएगा इस तरीके से, ऐसे। तो सबसे पहले अमीबा जो था उसने ग्रोथ किया, इसकी ग्रोथ हुई। अब दोस्तों ग्रोथ होने के बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे स्टार्ट होगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, अगर हम कैरियोकाइनेसिस को देखें तो दोस्तों ये इस तरीके से, ये अमीबा है, इसके अंदर ऐसे कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे न्यूक्लियस दो पार्ट में ऐसे खींचेगा और फिर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। ये अमीबा है और इसमें दो न्यूक्लियस बन गए ऐसे, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अंदर हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब दोस्तों साइटोकाइनेसिस होगी तो इसमें दो इक्वल अमीबी बन जाएंगी। ये एक अमीबा बन गया और ये एक अमीबा बन गया इस तरीके से। तो दोस्तों दो अमीबा का फॉर्मेशन होगा। हमने कहा सिंपल बाइनरी फ्यूजन या फिर इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन या फिर इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन में एक अमीबा है, अमीबा सबसे पहले ग्रो करेगा, उसके साइटोप्लाज्म का भी ग्रोथ होगा, न्यूक्लियस का भी ग्रोथ होगा, फिर उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में खींचेगा, डिवाइड करेगा, फाइनली धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, फिर इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन होगा। और हमें पता है साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो ये दो इक्वल अमीबी बन जाएंगी, दो डॉटर अमीबी बन जाएंगी। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं दो डॉटर अमीबी, राइट। तो दो डॉटर अमीबा यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसको अब रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल बाइनरी फ्यूजन के बाद आता है दोस्तों सिंपल इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन के बाद आता है अलग अलग ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन भी है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन भी है। बस सिर्फ और सिर्फ प्लेन ऑफ डिवीजन चेंज हुआ है। प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर सिंपली इर्रेगुलर है तो उसमें होगा सिंपल बाइनरी फ्यूजन। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम प्लेन ऑफ डिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी एक्सिस की बात कर रहे हैं। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होगा दोस्तों, लॉन्जिट्यूडनल में इस तरीके के प्लेन में डिवाइड होगा। अगर ऐसे प्लेन में डिवाइड होता है तो उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। दोस्तों हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना इसका प्लेन ऑफ डिवीजन इस तरीके से हम यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन लिखें और उसको एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों बस। तो अगर हम दोस्तों लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल की बात करें तो इसमें यूग्लिना आता है और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स आते हैं। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूग्लिना एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, राइट। तो ये दो एग्जांपल्स हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करें, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो दोस्तों इसमें भी प्लेन ही सिर्फ चेंज होगा। अब तक प्लेन इस तरीके से लॉन्जिट्यूडिनल, अब प्लेन हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल होता है पैरामीशियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, बैक्टीरिया और पैरामीशियम जो होते हैं वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन शो करते हैं। पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। यस स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होते हैं और जो पैरामीशियम होते हैं ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन शो करते हैं। डिवाइड तो होते हैं दो पार्ट में, लेकिन बस इनका प्लेन ऑफ डिवीजन चेंज होता है। इसका प्लेन ऑफ डिवीजन ट्रांसवर्स है, तो इस तरीके से डिवाइड हो गए। एक लास्ट इसमें आता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन, यानी कि ऑब्लिक बाइनरी फिजन भी होता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऑब्लिक बाइनरी फिजन का मतलब होता है ये इस तरीके से बाइनरी फिजन होगा, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। इसके एग्जांपल में आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग सेरेटियम भी कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों सेरेशियम, जिसको हम डायनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेट ऐसे, डायनोफ्लैजिलेट, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने आपको चार तरह के बाइनरी फिजन समझा दिए। सबसे पहला हमने आपको बताया सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा हमने आपको बताया था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तीसरा हमने आपको बताया था लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और लास्ट में हमने आपको बताया ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से चार बाइनरी फिजन होते हैं। स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसी में है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें दोस्तों, तो जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो दोस्तों जो प्रोटिस्टा होते हैं ये माइटोटिक बाइनरी फिजन शो करते हैं। माइटोटिक बाइनरी फिजन शो करते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों ये एमाइटोटिक बाइनरी फिजन शो करते हैं। आपको इस नाम से अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी माइटोटिक बाइनरी फिजन शो करेगा तो दोस्तों वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और अगर एमाइटोटिक बाइनरी फिजन शो करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, क्योंकि हमें दोस्तों पता है एमाइटोसिस जो होता है वो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बाइनरी फिजन के टाइप्स बता दिए। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इसका। ये पहला हमने बताया था, पहला बाइनरी फिजन था। दूसरा इसके अंदर स्टडी करेंगे तो मल्टीपल फिजन होता है, यानी दो डॉटर सेल में अगर डिवाइड हो रहा था तो हमने बाइनरी फिजन कहा था, दो से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो दोस्तों हमने बाइनरी फिजन कंप्लीट कर लिया। आज हम सिर्फ यहीं पे रखते हैं, बाइनरी फिजन तक ही पढ़ेंगे दोस्तों। मल्टीपल फिजन क्या होता है, प्लाज्मोटोमी क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में और समझाने की कोशिश करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों।